Hello, Bacho. Let's say this question. The question says two uniform thin rods A and B of length 0.6 meter each and masses 0.01 kilogram and 0.02 kilogram respectively are rigidly joined end to end. The combination is pivoted at the lighter end P as shown in the figure such that it can freely rotate about the point P in vertical plane. A small object of mass 0.05 kilogram moving horizontally hits the lower end of the combination and stick to it. What should be the velocity of the object so that the system could just be raised to the horizontal position? तो हमारे पास एक ए एंड बी जिसकी सेम लेंथ हो ऐसे रोड गिवन है, ठीक है, 0.6 मीटर के, एंड उसको एक पॉइंट से पिवोट किया गया है इस पी पॉइंट से अराउंड, ताकि वो गोल घूम सके, ट्रांसलेशन मोशन ना कर सके, ठीक है, ओनली रोटेशन मोशन होगी अबाउट पॉइंट पी। अब क्या करते हैं कि कोई एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, मान लो बोल था, उसको वी वेलोसिटी से इस सिस्टम पर स्ट्राइक किया गया, ठीक है, उसके एंड पॉइंट पर। तो हमें बताना है कि ये जो सिस्टम है ये कितनी यहाँ पर मान लो कि कितनी हाइट पर पहुंच जाए सिस्टम की, वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर पहुंच जाए, तो ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। एंड और एक सिचुएशन गिवन है, ये जो बॉल है वो जैसे ही कोलाइड करता है सिस्टम के साथ तो वो चिपक जाता है ऐसे, एंड साथों तो जो सिस्टम है उसके साथों साथ ऊपर चला जाता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है कि जो बॉल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जिससे ये पूरा पूरा सिस्टम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लाई करे, यानी कि इनिशियल पोजीशन से 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, पहला तो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो सेकंड वन है वो होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, या फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे कि इस सिस्टम में देखो ये पॉइंट पी पिवोटेड है, यानी कि जब भी ये एम स्मॉल एम बॉल ये दोनों रोड से टकराएगा तो ट्रांसलेशन मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फ्री टू मूव है, यानी कि फ्री टू रोटेट है, ठीक है, ये फ्रीली ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से ये जो रोड है उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, बट रोटेशनल मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, सॉरी नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है। तो टॉर्क जीरो होने की वजह से यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल होना चाहिए सिस्टम का, ठीक है। तो एल इनिशियल यहाँ पर मैं साइड में डायग्राम भी ड्रॉ करता जाऊंगा, ठीक है। इनिशियल क्या था, इनिशियली सिर्फ ये वाली कंडीशन थी, यहाँ पर ये पतला सा रोड था एंड यहाँ पर एक बड़ा वाला रोड था जो कि रेस्ट पर था। एंड इनिशियली जो एम मास का बॉल है वो वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम क्या होगा, सिर्फ स्मॉल एम मास बॉल की वजह से ही होगा, तो जो कि गिवन होता है एम बी आर परपेंडिकुलर, कि जो भी कोई ट्रांसलेशन मोशन करता है तो इसके अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकलना हो तो हम ए वी एम वी आर परपेंडिकुलर फॉर्मूले से निकल सकते हैं। तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा कि ये जो पॉइंट ओ है जिसके अबाउट हमें, यानी कि पी पॉइंट है जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकलना है, वहां से ये एम मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 12 होगी ना, क्योंकि एक एक का जो लेंथ है एल मानते हैं, दोनों सेम लेंथ के हमें गिवन है, 0.L लेंथ के, ठीक है। यहाँ पर दूरी कितनी है, 12 आएगी, वो हम बाद में लिखेंगे। एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कि लेट्स सपोज ये हमारा फाइनल डायग्राम होगा, ठीक है। तो हम कोई भी टाइम का
डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऐसे कुछ, एंड ये जो स्मॉल एम मास का पार्टिकल था वो यहाँ पर स्टिक हो चुका होगा, ठीक है। तो अब हम एम यू आर फाइंड करें फाइनल मोमेंटम। तो अपनी एक्सिस पी पॉइंट, ठीक है, ये जो पी पॉइंट था उस पॉइंट पे अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आगे जाने लगेगा, ठीक है। तो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो प्योर रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस तरह से गिवन होता है आई ओमेगा से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आएगा एम बी 2L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कैसे गिवन होती है, ऐसे मिल जाएगी 2 MB L अपॉन आई। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब हम फाइंड करने वाले आई की वैल्यू, ठीक है। तो आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हम पहले सिस्टम ड्रॉ करते हैं। तो सिस्टम में एक तो है ये वाला लेंथ, ठीक है। अब मैं सिस्टम को 3 पार्ट में अलग अलग करके सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो जो पहला पार्ट था वो ये वाला रोड है, उसको मैं लेट्स सपोज बोल देता हूँ ए रोड, ठीक है। उसकी मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लूंगा, बाद में दूसरे वाले की फाइंड करूंगा, बाद में तीसरे वाले का पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगा, देन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो पी पॉइंट के अबाउट ए पॉइंट यानी कि ये जो रोड है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई ए कैन बी गिवन बाई एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम टाइम्स एल बाई 2 का स्क्वायर। मैंने सिर्फ यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया है, क्यों, क्योंकि ये जो ए रोड है वो पी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ना कि ए एक्सिस के अबाउट, जो सॉरी आईसीएम के अबाउट, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास होगा ना, ए रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसके सेंटर पर। तो अगर उसके सेंटर पर से घूमता तो सिर्फ एम एल स्क्वायर बाई 12 आता, बट वो सेंटर से नहीं घूम रहा, वो रोड के किसी और एक एंड पे घूम रहा है, ठीक है। तो कोई एक एंड पे घूम रहा हो, एंड जो घूमने की एक्सिस हो, लेट सपोज ये वाली एक्सिस थी वो आपके स्क्रीन से अंदर जा रही होगी सेंटर ऑफ मास की, एंड पी जो एक्सिस है वो भी यहाँ से आपके स्क्रीन से अंदर से ही जा रही है। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, ठीक है ना। आप अज्यूम कर सकते हैं ना ऐसे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये मैंने लाइन ड्रॉ की है वो आपके स्क्रीन के अंदर जा रही है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो उन दोनों के एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, एंड इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, L/2, क्योंकि पूरा लेंथ हमें L गिवन है, अज्यूम किया है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, आई ए इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। अब मैं जो सेकंड रोड है ये उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगा, तो वो यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, हवा में नहीं लटका हुआ है, बट मैंने 3 हिस्से में इसको डिवाइड कर दिया है, तो मैं ऊपला हिस्सा नहीं ड्रॉ करूंगा। एंड जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से कितना दूर होगा, L प्लस L/2 यानी कि 3L/2 जितना दूर होगा ये वाला। तो ये वाला जो बी, इसको मैं बोल देता हूँ बी रोड। तो जो बी रोड है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी, आई बी। तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, उसके अबाउट पैरेलल घूम रहा है। तो जो बी पॉइंट होगा उसकी हम सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वो भी इनसाइड द प्लेन आएगी इस डायरेक्शन में ऐसे। एंड पी पॉइंट के अराउंड अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें तो वो भी इनसाइड द रोड आएगी, सॉरी प्लेन आएगी या फिर स्क्रीन आएगी आपके। तो ये होगी पैरेलल एक्सिस, ये दोनों पैरेलल एक्सिस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 3L/2। यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, क्या आएगा, आई बी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर यानी कि 3L/2 का स्क्वायर। एंड जो फाइनली बचा वो बचा वो पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, वो यहाँ पर है। एंड जो डिस्टेंस है स्मॉल पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक का वो है कंप्लीटली 2L, क्योंकि वो जो टोटल रोड है उसके एंड पर ये टकराता है, ठीक है, स्ट्राइक होता है। एंड ये एक
कोई पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी उसको मैं बोलता हूँ सी पार्टिकल। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सी पार्टिकल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2l स्क्वायर। तो ऐसे हमें टोटल तीनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल इनर्शिया क्या मिलेगी, आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस 9 एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 एम एल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मास भी अलग अलग है ना सबके, तो इसको मैं एम प्राइम बोल देता हूँ ये वाले को। ठीक है, यानी इसको मैं एम डबल प्राइम बोल देता हूँ, क्योंकि तीनों के मास अलग अलग है। यहाँ पर आएगा एम डबल प्राइम, इन दोनों में आएगा एम प्राइम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो एम की वैल्यू है वो है 0.05 किलोग्राम। एम प्राइम की वैल्यू है, एम प्राइम यानी कि ये बड़ा वाला रोड। ठीक है, यानी कि बी वाला रोड, बी की वैल्यू क्या गिवन है 0.02 kg। तो यहाँ पर आएगा 0.02 kg, यानी एम डबल प्राइम है, उसकी वैल्यू क्या गिवन है 0.01 kg, 0.01 kg। ठीक है, एंड एल की वैल्यू गिवन है हमें 0.6 मीटर, राइट, यस 0.6 मीटर। तो इस सम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, आई इज इक्वल टू था एल स्क्वायर, सब में से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो, एम डबल प्राइम बाई 3 0.01 बाई 3 प्लस क्या है इंटू द ब्रैकेट। ठीक है, प्लस में है एम प्राइम बाई 12 0.02 बाई 12 प्लस में है 9m बाई एम प्राइम बाई 4, 9 टाइम्स 0.02 डिवाइडेड बाई 4, एंड फाइनली हमारे पास 4 टाइम्स m, 4 टाइम्स 0.05 मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू होगी 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, और कुछ यहाँ पर रह नहीं जाता। ओके, तो इसका आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.0089। ठीक है, ऐसा आप आपके पास आंसर आएगा, एंड उसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 0.09 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गई, राइट। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में। तो पुट अबाउ वैल्यू इन 1, क्या मिलेगा हमें, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था 2mvl बाई आई। ठीक है, 2mvl अपॉन आई। तो इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, और स्मॉल वाला पार्टिकल जो स्ट्राइक होता है उसका मास क्या गिवन है 0.05 यस। बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो ऐसे कैसे रखेंगे, एल क्या गिवन है 0.6 डिवाइडेड बाई आई, आई की वैल्यू आई हमारे पास 0.09। ओके, तो इसका जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ओमेगा का वो आएगा 0.67 वी। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमें वी की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी लगा सकते हो। कि क्या होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम है वो जैसे ही ऊपर चला जाएगा वैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी लो होती जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू जीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाएगी, क्या होगी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, हाई हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कुछ थी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि जो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो 100% पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, उतनी हाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन लो। ठीक है, एक एनर्जी बढ़ती है तो एक एनर्जी उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो ये घटनी चाहिए। दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। ठीक है, मॉड्यूलस में, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, तो वी फाइनल क्या बन रही है वो हम निकाल लेंगे। वी इनिशियल क्या था, वो था जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट जहाँ पर हमने रेफरेंस एक्सिस चूज की है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी जीरो दी, रेफरेंस एक्सिस है ना, ये वाली। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, जीरो। इनिशियल एनर्जी हमारे पास कुछ ये थी। ठीक है, तो ये आ गया। हम मॉड्यूलस में है तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम क्या थी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो क्योंकि कोई भी अगर रोटेट कर रही हो चीज, उसकी रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी। तो पूरा सिस्टम है वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, सिर्फ रोटेट ही कर रहा है अपने एक्सिस पर। तो उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल डिस्टेंस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम जब यहाँ ये हमारा हैंगिंग पॉइंट था। ठीक है, अब इनिशियली था, ये वाला पार्ट था, कैसा था, एंड एम पार्टिकल यहाँ पर स्टिक हुआ था। इनिशियली देखा जाए तो ये ए रोड था, ये बी रोड था। ठीक है, एंड उसका जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पर था, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था। यहाँ पर उसकी लेंथ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये था L/2, एंड ये कितना था, 3L/2 होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये बॉल की दूरी होगी, वो होगी 2L। ठीक है, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी जीरो। अब जैसे ही ये पूरा का पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तब ये सब के डिस्टेंस कितने होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं कि नहीं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट क्या हुआ, ए रोड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, mg L/2 होगी कि नहीं, क्योंकि ए रोड है वो यहाँ से L/2 जितना डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट क्या होगा, mg L/2। ठीक है, वैसे भी बी रोड था, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ने 3L/2 हाइट कवर करी, तो mg × 3L/2। एंड सिमिलरली बॉल जो था वो 12 जितनी हाइट कवर करेगा, तो उसके लिए जो आएगी वो आएगी mg × 2L। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट, वो आएगी mg L/2। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बी पॉइंट वो आएगी mg × 3L/2। एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द बॉल, इसको मैं सी पार्टिकल बोल देता हूँ, वो आएगा mg × 2L। ठीक है, ये जो मास है उसको मैं यहाँ पर हम एम ए एम बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये वाला मास है वो है एम ए, ये वाला मास है वो है एम बी। ठीक है, अगर आपको प्राइम में कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसको एज इट इज रखो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इसका, इन तीनों का सम। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एम ए, हम तीनों टर्म में से जी टाइम्स एल को कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ M/2 प्लस 3 MB/2 प्लस 2 टाइम्स एम, यहाँ पर बचेगा GL। सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हुई टोटल फाइनल। तो अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दूंगा, ये वाले में। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। सेकंड ही ना, नहीं थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड ऑलरेडी ले चुका, तो ये थर्ड इक्वेशन है।
डबल लिख देता हूँ कि पुट अबव वैल्यू इन थर्ड। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ma/2 प्लस 3/2 mb, ठीक है, एंड प्लस 2m टाइम्स जी इंटू एल। ओके, कुछ रह तो नहीं गया? ओके, नहीं रहेगा। तो अब क्या करेंगे कि ये जो टू है, ये वाला टू यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड आई को डिनोमिनेटर में जाने देंगे, तो हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैन बी गिवन बाय GL इंटू 4m, ठीक है, 4 टाइम्स m। जो ए होगा वो क्या होगा, वो तो सिर्फ ए ही बचेगा ना, तो यहाँ पर मैं पहले से लिखता हूँ, ठीक है। जो लास्ट वाला था वो मैंने पहले लिख दिया था और कुछ नहीं, 4 टाइम्स। अब क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 टाइम्स एम बी, यहाँ पर बचेगा 4 टाइम्स एम, यहाँ डिवाइडेड बाय आएगा आई। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, जी की वैल्यू है 9.8 टाइम्स एल की वैल्यू है 0.6, एम ए की वैल्यू हमारे पास है, एम ए की वैल्यू क्या है 0.01 प्लस 3 टाइम्स एम बी की वैल्यू है 0.02 एंड प्लस 4 टाइम्स जो स्मॉल पार्टिकल का जो स्ट्राइक हो रहा है उसकी वैल्यू है 0.05 के जी, डिवाइडेड बाय हमारे पास आई की वैल्यू आई थी 0.09, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0.09 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। तो इसका जो आप सोल्व करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 17 पॉइंट, ठीक है, रफली 17.64 रेडियन पर सेकंड उसका स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकलोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 4.17, जो कि अप्रोक्सीमेटेड होगी 4.2 की, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। अभी हमें ओमेगा मिल गया। इस ओमेगा को इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में पुट, इक्वेशन 2 में पुट करो। तो फ्रॉम 2 वी कैन राइट दैट v इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा बाई 0.67, ठीक है ना, 2 से क्या था, यस, p इज इक्वल टू 0 ओमेगा बाई 0.67। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, क्या मिली थी हमें, 4.2 डिवाइडेड बाई 0.67। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्मॉल पार्टिकल मिल गए रफली 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So the final answer of the question is that velocity of the ball that is strike at the end of the combined rod is equal to 6.3 meter per second square, per second. Sorry. I hope you understood it well. Best of luck.